नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगले दिन के ब्लॉग में, जो कि मैंने सुबह से बनाया है नहीं। और आज मैं बना रही हूँ अपना ब्लॉग शाम से अपने, ये देखो ढेर सारे कपड़ों के साथ, और मैं और मेरे कपड़े पूरे घर में और कोई नहीं, सिर्फ मैं अकेली है ना। तो अब मारती मैंने कपड़ों को तय, क्योंकि बहुत देर तो मैंने ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद कर दिया। और अब मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया आज की, तो मैंने कहा पहले फटाफट पहले मैं कपड़े तय मार लेती हूँ। ब्लॉगिंग तो कर दिया स्टार्टिंग, बनाऊंगी कब भगवान ही जाने, है ना। वैसे मेरा भगवान जाने बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में मेरा यही होता है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता, भगवान जाने। तो चलो करती हूँ मैं, फिर पहले कपड़ों की तय लगा देती हूँ, फिर बनाती रहूँगी वीडियो को। चलो थोड़ी बहुत आपको भी दिखाई रही हूँ, मतलब काम करते करते बोल ही रही हूँ तब तक कुछ ना कुछ। सुबह से तो मेरे को बिल्कुल भी मतलब टाइम तो था, ये नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो था मेरे पास। पर मैंने जो पहले की वीडियो थी, जो मैंने कल की बनाई हुई थी, वही एडिटिंग नहीं करी हुई थी, तो पहले उसी को एडिटिंग करा, और एडिटिंग करके फिर जब तक उसको, क्योंकि मैंने कल की वीडियो भी अपलोड करी नहीं थी ना, तो जब मैंने वो अपलोड करी, वो डाली, तो उसके बाद ही मैंने फिर अगला वो सोच, मैंने कहा क्या फ़ायदा मैं भर भर के रख दूँ, और फिर मेरा फ़ोन भी हैंग होने लग जाता है। और कल तो मेरा बेटा, मैंने बताया तो भाई आपको, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि वो गिर गया था, तो उसके बाद फिर उसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, है ना। उसके बाद उसने बोला कि या तो मुझे फ़ोन दिखाओ, मैं उसके पास तो देती नहीं हूँ फ़ोन, है ना, मतलब बच्चों के पास नहीं देती मैं फ़ोन। तो या तो मुझे फ़ोन दिखाओ, या मुझे टीवी देखने दो, या मुझे फ़ोन देखने दो। तो थोड़ी देर तो जब तक मैं अपना काम करती रही, तब तक मैंने उसको बोला कि तू टीवी देख ले। फिर जब हमने खाना पीना उन्ना खा लिया, फिर वो कह रहा मुझे फ़ोन, तब फ़ोन देखने की ज़िद कर दी उसने, या तो मैं दवाई नहीं पीऊँगा, मुझे फ़ोन दो। तब मैंने उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब दिया तो नहीं पर दिखाया खुद से, अपने हाथ में ही पकड़ रखा था थोड़ा सा दूर करके, क्योंकि नहीं देती मैं उनको फ़ोन। मतलब मैं सोचती हूँ अब जितना मैंने उनको बिगाड़ा था, मैंने शुरू में दिया है उनको फ़ोन, ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही नहीं दिया है, शुरू में तो मैंने दिया है, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उनको, मतलब हर माँ क्या, हर हाउस वाइफ चाहती है कि मेरा घर का काम जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो घर का काम जल्दी करने के चक्कर में ना, मैं दे देती थी अपने बेटे को फ़ोन, मतलब बच्चों को अपना दे देती थी मैं, क्योंकि जैसे वो रोते होते थे तो मैं उनके लिए गाने लगा देती थी। गाने मैंने देखा, उन्होंने गाने ही है, ऐसा कुछ है, ऐसे नहीं देखे कि फ़ोन में कार्टून देखे या कुछ और देखा, नहीं, सिर्फ वो गढ़वाली गाने सुनते थे। दोनों बच्चे मेरे गढ़वाली गाना सुनते थे, बाकी कुछ नहीं। पर हाँ ये था कि मैं देती थी फ़ोन। तो मैं कहा मैंने बिगाड़े अपने बच्चे तो मैं खुद ही सुधारूंगी। तो मैंने अपने बच्चों की आदत अपने आप ही, मेरे बच्चों की आदत, मतलब ऐसे मुझे वो करना नहीं पड़ा कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं, उनको पता है कि मेरी मम्मी को अगर गुस्सा आ गया तो इसमें पीटना है, तो इससे अच्छा हम खुद ही छोड़ देते हैं ना। तो मेरे बच्चों ने तो, मतलब मेरा एक कहने में ही फ़ोन छोड़ दिया, मतलब मुझे ज़्यादा ज़बरदस्ती वो पड़ी नहीं, ज़रूरत नहीं हुई कि नहीं तुमने ये करना है, वो करना है। बीच बीच में मेरी आवाज़ कम भी आ सकती है थोड़ा, क्योंकि मैं आगे आगे भी जा ही रही हूँ। और चिल्ला के बोलूँ तो कितना चिल्लाऊँ, है ना। मेरे माइक की बैटरी हो गई ख़त्म, तो अभी मैंने माइक को चार्जिंग पे लगा रखा है, क्योंकि मैंने अभी माइक लगाया तो देखा तो उसमें बैटरी नहीं है, आवाज़ ही नहीं आई वीडियो बनने के बाद। अब पहले तो मुझे पता ही नहीं चला था, जब मैंने पहले बनाए थे ना शुरू में वीडियो, जिन पे आवाज़ नहीं गई, मैं कहा ये क्या हुआ, मैंने तो माइक भी लगाया था तब भी। बाद में पता चला अरे ये तो ये ऐसे भी तो हो रहा है कि वीडियो अगर उसमें बैटरी नहीं रहेगी तो वीडियो बनेगी ही नहीं, मतलब आवाज़ नहीं जाएगी। ये चीज़ मैंने बाद में नोटिस करी, ऐसे भी होना है। मैं कहा ये लो, अपनी सुविधा के लिए तो मैं माइक लाई कि माइक से शूट करूँगी। माइक से क्या होता है ना कि आवाज़ अच्छी आती है ना। और नहीं तो सब लोग बोलते कि तेरी आवाज़ ही नहीं आती, आवाज़ ही नहीं आती, आवाज़। अब देखो मैं घर पे वैसे अकेली तो रहती हूँ, पर ज़्यादा तेज़ चिल्लाऊंगी तो अच्छा नहीं है ना। अब ये तो नहीं है कि अकेली रहती हूँ, इस टाइम तो मम्मी रहती है घर, मतलब शाम के टाइम तो मम्मी रहती है घर में,
मम्मी और रहते हैं ऊपर कमरे में और मेरा कमरा नीचे है, मैं नीचे कमरे में ही रहती हूँ। अब ये लगी रहूँगी एक एक करके कपड़ों की तय मारने में, ऊपर के कपड़े ऊपर, नीचे के कपड़े नीचे। और फिर अभी थोड़ी देर में हो जाएगा बच्चों का टाइम, क्योंकि आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग जो कर रखी है 5:30 बजे से कर रखी है। और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, 6 बजे मैं बच्चों को लेने जाऊँगी। अभी तक मैं सिर्फ क्या कर रही थी, टाइम पास। कभी मैं फ़ोन देख रही थी, कभी मैं कुछ, कभी मैं सो जा रही थी, लेट जा रही थी, है ना। कभी कभी आता है ना आलस। अब मुझे ही आता है, आप लोगों को भी आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है। वैसे तो मुझे आता है कि होता ही है। फिर मैंने कहा यार अब तो मैं क्या करूँ, ये ऊपर के कपड़े फिलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ फोल्ड, क्योंकि ये रहते ही नहीं है ढंग से फोल्ड इनको जैसे भी कर दो, ये बस इसी उसमें, क्योंकि उन्होंने वैसे नहीं रखते ना अलमारी में तो रखते हैं, पर सुबह फिर यही पहनने होते, मतलब ये होता है कि 1-2 दिन बाद फिर घूम फिर के यही आ जाते हैं पहनने के लिए ना कपड़े। और जो प्रेस के कपड़े होते हैं उनको मैं ऐसे ही करती हूँ जल्दीबाजी में। तो मैंने आधे घंटे में सारे कपड़े फोल्ड भी करने हैं बहुत सारे। और मैंने आज कपड़े धोए थे, कल ही धोए थे ना, तो 2 दिन के कपड़े हो गए। 2 दिन के कपड़े आप लगा सकते हैं हम 6 जने, वैसे 7 जने हैं, पर 6 जनों के तो हमारे डेली के ही होते हैं। सिर्फ मतलब मम्मी पापा मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के, हमारे तो डेली के ही कपड़े होते हैं, है ना। देवर डेली नहीं वो करते हैं। अब अपने कपड़ों को तो मैं तय ऐसे लगाती हूँ, क्योंकि मैं घूम फिर के काफ़ी दिनों बाद इनको वापस पहनूंगी। सीधे तो मैं उनके कपड़े भी कर रखे हैं, पर ये मैं फिर पजामा अपना चुन्नी सलवार सब एक साथ रखती हूँ, और तो सीधे रख दो अलमारी में। अलमारी भी खोल रखी पीछे, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े जो छोटे छोटे कपड़े ना डायरेक्ट मैं तय मार के सीधे वहीं रखती हूँ। और तो आपको आवाज़ नहीं आएगी ना, नहीं तो मैं तो साथ साथ ही रख रही थी। मैं कहा वीडियो भी बना लूँगी, बात भी हो जाएगी और प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तो अपने कपड़े तो मैं ऐसे मारते थे और सीधे अलमारी में। अब एक साथ ही मेरा वो चला गया, देखो ऐसे करके इसी के अंदर चुन्नी पजामा सब इसी के अंदर। जब भी पहनना हो फटाक से निकालो और पहनो। अब वैसे में क्या होता है कि अब ढूंढने पड़ते हैं कि चुन्नी कहाँ होगी, सलवार कहाँ होगा, सूट कहाँ होगा। तो इसलिए मैं सब चीज़ ना एक साथ रखती हूँ हमेशा अपने। तो मैंने चद्दर वगैरह भी चेंज करी, चद्दर वगैरह है कपड़े। अब कल ऊपर के करूँगी, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, नहीं तो रस्सी में ना जगह नहीं होती। 4-5 रस्सियाँ हैं मेरी, 5 रस्सी फुल हो जाती है। अब सर्दियों में तो कपड़े ज़्यादा होंगे। अब मेरा बड़ा बेटा देखो अभी भी हाफ ही पहन रहा है। आज मैंने उसको ज़बरदस्ती एक पतली वाली जैकेट पहनाई है। मैं कहा कोई बात नहीं, हाफ भी पहन ले, कोई बात नहीं, पर एक पतली वाली जैकेट पहन ले, क्योंकि जिस तरफ वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना शाम के टाइम, अब मतलब बहुत ठंड होती है उस साइड, बिल्कुल ठंडा ठंडा लगता है उधर। ऐसा लगता है कि जैसे इधर पहाड़ों में आ गए हैं हम उस साइड, क्योंकि नाला है ना उधर, नहर है, नाला है, पेड़ पौधे हैं खूब सारे, तो उधर ज़्यादा ठंड लगती है। अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ मैं फटाफट करने की, देखो बाकी कब तक हो पाएगा, है ना। वैसे तो हो ही गए, थोड़े बहुत ही रह गए। आज दोनों जगह के कपड़े बराबर ही है साइज से। आज कपड़े ज़्यादा तो क्या हो गया, खैर मेरे लिए तो अब डेली का ही है। पहले लगते थे मुझे ज़्यादा, अब तो मुझे आदत पड़ गई है। अब वैसे भी मैं हाथ से तो धोती हूँ नहीं, मशीन में ही घुमाती हूँ। हाथ से तो मैं अपने कपड़े भी मतलब मुश्किल से कभी कभी धोती हूँ, नहीं तो हाथ से नहीं धोती मैं कपड़े, मशीन में ही घुमाती हूँ। मेरी लगा मतलब डेली मशीन ही लगती है। कभी होता है कि जो मैंने नहीं लगाई मशीन, नहीं तो मेरी डेली मशीन लगती है। कभी कभार ही छोड़ती हूँ मैं मशीन लगाना। अपने बच्चों के भी निक्कर बिना बिल्कुल ऐसे ऐसे एक साथ।
निक्कर भी और बनियान भी एक साथ रख दो तो बच्चे सुबह अलमारी में से खुद निकाल लेते हैं। बच्चों का मैं यही कर, बच्चों का क्या, मेरा सबका ही यही है। मेरे हस्बैंड के जैसे एक जगह और मेरे बच्चों के एक जगह, सबके खाने ना अलग अलग कर रखे, तो ऐसे ही होता है। पर करती हूँ, सब कपड़े तय हो, चाहे वो कुछ भी हो, अपने हो, बच्चों के हो, हस्बैंड के हो, मेरे हो, सबके मैं कपड़े तय मार के जरूर रखूँगी। ऐसे ही नहीं रखती मैं किचड़ कुचड़ करके, तय मार के रखूँगी बिल्कुल प्रॉपर। तरीका है ना। अपने बच्चों के तो मैं दोनों के ही निक्कर बनियान ऐसे ही, बस ऐसे बनियान फोल्ड गई और उसके अंदर निक्कर फंसाया और ये रख दी। ऐसे अपने बड़े बेटे के भी रख देती, ऐसे छोटे बेटे के भी। अतः वो सुबह जब उठेंगे अपना नहाएंगे धोएंगे, मतलब बड़ा वाला तो खुद ही नहा लेता है, कभी कभी नहलाती हूँ उसको मैं जब मेरे पास टाइम रहता है। तो सुबह सुबह मेरे पास क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता है, कोशिश तो मैं काफ़ी करती हूँ कि मैं ही नहलाऊँ उसको, पर बहुत लेट हो जाता है यार। मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ ना सुबह सुबह तो लेट हो ही जाता है। आजकल तो मैं पता नहीं, मेरे को तो और आलस आ रखा है। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, अलार्म बंद कर रही हूँ और फिर सो जा रही हूँ और फिर उठ रही हूँ मैं 6 बजे। तब 6 बजे उठने के बाद मेरे लिए हो जा रही है लेट। तब जल्दी जल्दी अपना 6 बजे यहाँ उठ के और नीचे गीजर वूजर ऑन कर जा रही हूँ, और जब तक खाना बनाने का टाइम होता है तब तक अपना ऊपर निपटा लेती हूँ, मतलब करती रहती हूँ अपना। मेरी आदत भी बहुत गंदी है ना, मैं रात को ही सब्जी नहीं काटती। पहले काटती थी मैं सब्जी, और अब मेरी आदत छूट गई है। अब मैं रात को सब्जी नहीं काटती, तो मुझे सब्जी काटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी मुझे किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सब्जी काटने में। अभी अपने हस्बैंड के कपड़े तो ऐसे रख लें, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिलेगा तो इनको प्रेस करूँगी और बाहर नहीं रखूँगी, आधा फोल्ड करके। बाहर मुझे पसंद नहीं है बाहर के कपड़े, बाहर तो मैं कपड़े रखूँगी नहीं, जैसे भी होंगे वो देखो अलमारी में ऐसे होंगे, तरीके से होंगे जो भी होगा, है ना। तरीके से कपड़े रख दो तो अच्छे लगते हैं। ये मेरे पापा लाए थे मेरे लिए ये वाली चादर बाहर से, पता नहीं कहाँ से लाए, कहाँ थे उस टाइम मेरे पापा, साउथ अफ्रीका थे कि पता नहीं कहाँ थे, तो मेरे पापा ये बाहर से लाए थे। अब मैं देखो ऐसे गांठ बांध देती हूँ चादरों पे ताकि वो नहीं निकलते, और ऐसे ही मैंने धो भी दिया इसको, क्योंकि मेरी चादरें गंदी तो होती है नहीं, बस अपना मन की तसल्ली के लिए मुझे चेंज करना पड़ता है, नहीं तो मैं अगर उनको बदलूँ भी ना तो मेरे बच्चे तो गंदा नहीं करते भैया। इतनी तो मैं अपने बच्चों की तारीफ करती हूँ कि मेरे बच्चों को पता है कि मेरी मम्मी को सफाई पसंद है, तो मेरे बच्चे कभी भी नहीं करते गंदा। जितना करेंगे वो मतलब अपने खिलौने फैलाएंगे, और खिलौनों के चक्कर में डांट भी खाते हो, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ अपने खिलौने ना संभाल दो, बाकी कुछ नहीं। बाकी खेलना तो उन्होंने ही है, मैंने थोड़ी खेलना है ना। खेलना तो उन्होंने ही है। और आज मुझे लग रहा है मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना रही हूँ। आज तो मैंने बातें करते करते अपने ये सारे कपड़े तय भी मार दिए हैं, और मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए, और मेरे बच्चों का भी टाइम हो गया, मेरा काम निपट भी गया। अभी 7 बजे मेरे कस्टमर आएंगे, मतलब 7 बजे उन्होंने बोला है कि मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो मुझे 7 बजे तक फटाफट आप ट्यूशन से आके 7 बजे तक खाना भी तैयार करना है, नहीं तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाता है। खाना लेट होगा फिर मम्मी पापा को चलेगा, मम्मी पापा को हो जाता है लेट। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि कंबल निकाल दे, जबकि इतनी ठंड आ नहीं रही है, तो बस कंबल निकाल देना आज। मैं कहा ठीक है भाई निकाल दूंगी। निकाली हुई तो मैंने है, मतलब धूप लगा दी थी मैंने, मैं कंबल को ऐसे करती हूँ बिल्कुल बिस्तर पे, इसको ऐसे लगाऊंगी कि जब सोना हो
तो सीधा ये बिछा दिया मैंने। और मेरी सांस भी फूल रही है साथ साथ, क्योंकि मैं बिस्तर में चढ़ के होते। अभी ये देखो, अभी तो बिस्तर में मेरा इतना सारा कूड़ा कबाड़ा है। कूड़ा कबाड़ा क्या है मतलब, अभी ऊपर के कपड़े हैं, ये देखो ऐसे मारती हूँ मैं कंबल के तय, कि जब हम सोएंगे तो सीधे इसको यहाँ से उठा के सीधे अपने ऊपर ही। अब टावलें रख देती हूँ गेट के पीछे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रखा, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। पहले मैं लाइट जला के आती हूँ बाहर। मेरे मंदिर की लाइट भी नहीं जल रही और बाहर भी बिल्कुल अंधेरा हो गया। जय हो, पहले मंदिर की जला देती हूँ, फिर जला दी बाहर की। एक कंबल यहाँ पे रख दिया, क्योंकि भैया मेरा तो क्या होता है कि मैं ज़्यादातर यहीं पर ही रहती हूँ, अपने बाहर वाले कमरे में। और ये रख देती हूँ मैं पहले चादर, बाकी अब मम्मी पापा के कपड़े तो मैं बाद में ले जाऊँगी ऊपर। अभी चादरें रख देती हूँ, चादरें मैं सिराने में रखती हूँ, क्योंकि यहाँ से ईजी रहता है निकालना। बस हो चुका है, ये ऊपर किचन का है, इसको ऊपर ले जाऊँगी तो इसको इनके ऊपर रख देती हूँ। ये हो चुका है मेरा कमरा साफ। अभी तक देखा था आपने क्या, मैं कपड़ों के साथ बैठी हुई थी वहाँ पे, सब चाय पी के मैंने कप यहीं पर ही। अभी जाती हूँ मैं पहले बच्चों को लेने, मिलती हूँ बच्चों को ला के। अभी मेरा भतीजा गा रहा है गाना, अब इसका गाना सुनो तुम। सुनो। कौन से गाने पे डांस करना है? कौन से गाने में डांस करेगा प्रिंसी? वो बोल रहा भोले बाबा दे दे नोट छप्पन की मशीन, वो थोड़ा आधा आधा बोल रहा है। तो ये आ चुके हैं गिरक्कू राम। खाना खाना पहले खाना कंप्लीट करो। ये देखो ऊपर का कमरा, वो फोल्ड नहीं हो सकता, कि एक बार खुल गया तो वो फोल्ड नहीं होगा। पापा ये देखो। पापा नहीं हूँ मैं। हाँ। कौन हूँ मैं कौन हूँ? सीता नोनाई हुआ। मेरा नाम क्या है? सीता नोनाई। असली नाम क्या है मेरा? अमित नोनाई बोलना जाए। अबे मेरा नाम क्या है? ये तो दादू का नाम है। अंकिता नोगाई। क्या नाम है मेरा? तमार नोगाई। चमार नोगाई बने लेल तुम्हें। तमार नोगाई बन। क्या नाम है ताई का? अंकिता नोगाई। हाँ तो यही ठीक है, सीता ही ठीक है। चमार से तो सीता ही सही ठीक है ना। नाम क्या है? पापा। नहीं, ताई का असली नाम। कह रहा चमार हो गए। पापा का नाम क्या है? ये मेरा फोन, मेरे फोन के ऊपर रख रहा वो। भाई देखो भाई देखो नहीं, पहले खा। क्या फैशन में आ रहा है? मार खेल बहुत ज्यादा फैशन में नहीं है। खाना खा पे। ये है ना काय? ओ बोला प्रिंसी को हो गई है खांसी। प्रिंसी की प्याट हुई उठा पोड़ी प्रिंसी और कुकी दोनों एक जैसे उठा पोड़ी वाली। उठा पोड़ी दुयू पर हुई, तुम पर उठा पोड़ी। कुकी तू तो आज चादर के साथ में मैच कर रहा है। कहाँ है? बोले कहाँ? ऑरेंज वाइट ब्लू, थोड़ा लाइट वाला। नीचे देख ना टी शर्ट उसकी ब्लू। हाँ ये हाँ यहाँ रख यार, खाना खाओ। ये सारा ब्लैक लाइन बैठो नीचे, ये सारा खाना फिनिश करो। ये खाना नहीं खाना इसको लगी नौटंकी करते हुए। ये दोनों बाप बेटे नौटंकी कर रहे हैं सोने की। ये देखो ये नौटंकी। इस चश्मा टूट गया। हाँ अरे अभी 400 रुपए चश्मा भी ब्याली बना हूँ। हाँ मिल चढ़ गए मिल तू जा सुन ले।
हाँ गुड नाइट। चलो रखती हूँ फिर इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।